आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। ठीक। इस टेंस के मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, या है, ये है आदि का प्रयोग होता है। रूल 1, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक। रूल 2, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक। तो आइए हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाकर फिर आपको बताएंगे। जैसे वह स्कूल जा चुका है। वह स्कूल जा चुका है। तो लास्ट में क्या है? चुका है। ये कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने क्या बताया था? इस टेंस के मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्द का प्रयोग होता है। अब सब्जेक्ट क्या है? ही हो जाएगा। तो ही के साथ हमने क्या बताया? ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो करेंगे? हम हैज लिखेंगे। उसके बाद काम क्या हो रहा है? जाने का। तो गो है, गो का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गान। क्या होता है? गो वेंट गान। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, V3 हो गया। गो वेंट गान। ठीक। ही हैज गॉन, इसके साथ टू आता है। उसके बाद स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। ठीक। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे READ, 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 रीड, रेड, रीड। मतलब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। जैसे इसको तो हमने आपको बता दिया, वह स्कूल जा चुका है। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। और हम बता दे रहे हैं, जैसे राम पढ़ चुका है। राम पढ़ चुका है। राम पढ़ चुका है। इसको कैसे ट्रांसलेट करना है? ठीक। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सिमिलर लगाएंगे। सिमिलर के लिए क्या लगाएंगे? हैज का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, रीड। ठीक। राम हैज रीड, राम पढ़ चुका है। जैसे वह चाय पी ली है। वह चाय पी ली है। तो हमने क्या बोला था? ई शब्द। लास्ट में देखो ई शब्द आ रहा है। जैसे वह चाय पी ली है। ठीक। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैज। ठीक। पीने का यहाँ पे हम ड्रिंक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो चाय को हम एक ही बार में नहीं पी लेते हैं, उसको हम रुक रुक के पीते हैं ना। तो उसका क्या हो जाएगा? उसके लिए हम लगाएंगे टेक। जैसे क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? टूक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? टेकन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हम क्या लगाएंगे? टेकन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेकन। सी हैज टेकन टी। वह चाय पी ली है। दूसरा है, जैसे वे चाय पी लिए हैं। वे चाय पी लिए हैं। वे चाय पी लिए हैं। तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा दे। दे के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। तो क्या हो जाएगा? दे हैव
टेक यहाँ पे टेकन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी हैज टेकन हो जाएगा, दे हैव टेकन टी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, टेकन टी, क्योंकि हमें क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक, हमने यहाँ पे गलती से जो है टेक कर दिया था, बाद में मैंने उसको बना दिया टेकन। सी हैज टेकन टी, दे हैव टेकन टी। ठीक, तो इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको स्ट्रक्चर बनाकर बताते हैं। ठीक, बाकी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर होगा, उससे पहले पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य के बारे में सीखेंगे। ठीक, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, मैं काम कर चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। आई हैव डन वर्क, या तो आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव वर्कड। ठीक, दोनों तरीका सही है, आई हैव डन वर्क या आई हैव वर्कड। ठीक, हमने तुम्हें देख लिया है, हमने तुम्हें देख लिया है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव। काम क्या हो रहा है, देखने का, देखने का क्या हो जाएगा, सी में एन लगा देंगे, सीन हो जाएगा। जैसे सी सा सीन, ये V1 है और ये V2 है, ये V3 है। वी हैव सीन यू, हमने तुम्हें देख लिया है। मैंने उसे एक किताब दी है, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। काम क्या हो रहा है, देने का, तो क्या हो जाएगा, गिव का गिवन हो गया, गिव। आई हैव गिवन, गिवन, उसके बाद क्या लिखना है, एक किताब को लिखना है, अ बुक। क्या लिखना है, अ बुक। उसके बाद किससे दिया है, उसे, तो जिसे आप दिए होंगे तो उससे कोई संबंध होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, टू हिम। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा, आई हैव, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। आई हैव गिवन, मैंने दिया, किसे दिया, उसे दिया, तो हिम हो जाएगा। क्या दिया, एक किताब दिया, क्या हो जाएगा, अ बुक। ठीक, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने उसे एक किताब दी है, अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना करिए, इसको बंद कर लीजिए, इसको गोला बना लीजिए, इसको भूल जाइए। मैंने उसे दिया, मैंने उसे दी है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव गिवन हिम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिए अ बुक। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं। मैंने उसे एक कलम दिया है, एक कलम दिया है, तो क्या हो जाएगा, मैंने उसे एक कलम दिया है, तो इसको आप अभी छोड़ दीजिए, इतने चीज को भूल जाइए, इसको क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद क्या लगाना है, काम क्या हो रहा है, दिया है, देने का क्या हो जाएगा, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। ठीक, उसके बाद ये बच्चा उसे का हिम लगा दो, और लास्ट में क्या लिख देना है, अ पेन। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा बता रहे हैं, जैसे मैंने उसे एक कलम दिया है, दिया है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और दिया है उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। दिया है कि क्या हो जाएगा, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। एक कलम को लिखेंगे अ पेन,
उसके बाद किसे दिया है, उसे, जिसे आप देंगे उससे कोई संबंध होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, टू, उसके बाद हिम। एक तरीका ये हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे।